and welcome back to my channel. Now, today we are going to, it's not start, we have already started Challenges of Nation Building Political Science Lecture 2. Let's start. Now, we will do the recap, we will revise that and then we will move forward. Okay? ठीक है तो लेट्स स्टार्ट नाउ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने क्या देखा था चैलेंज नेशन बिल्डिंग के थ्रू क्या चैलेंजेस फेस किए तो ये समझ में आया टॉपिक का मतलब ये है कि नेशन बिल्डिंग के समय क्या चैलेंजेस फेस किए ओके ना चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट क्या क्या चैलेंजेस थे फॉर द न्यू नेशन स्टेट अब पहले इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 14-15 अगस्त 1947 India attained independence. Okay. Now, Jawaharlal Nehru, the first prime minister of free India, of independent India, addressed. क्या address किया? Addressed a special session of the Constituent Assembly that night. और उन्होंने अपनी फेमस स्पीच बोली थी दैट इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी रिमेंबर दैट ओके ट्रस्ट विद डेस्टिनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज boards also in unit test in key boards in everywhere now okay it's very important now but there were two goals almost everyone agreed upon there were two goals that almost everyone agreed upon one was almost everyone okay so one goal was after independence we shall run our government we shall run our country through democratic government so one was after independence we shall run our country through democratic government. Second, the government is for good of all and especially for the poor and this socially disadvantaged groups. Okay, so these are two the who almost everyone agreed upon these two. Okay, one after independence they will run we shall run our country through democratic government and second was कि the government will be running for the good of all and especially for the poor and disadvantaged groups. Now the year 1947 was the unprecedented violence and trauma. ये ईयर बहुत ट्रॉमा वाला था ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओके ना समझ आया कि द ईयर ऑफ 1947 was unprecedented violence and trauma of displacement. ट्रॉमा था डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब दो थी अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स चाहते थे डिवाइड एंड रूल मतलब कि देखो मैं मतलब अब फॉर एग्जांपल कि एक टीचर है और आप 200 स्टूडेंट्स हो ठीक है 400 स्टूडेंट्स हो ठीक है अब आपको कुछ कंप्लेंट फाइट करवानी है और कुछ टीचर्स के चमचे होते हैं तो और वो सिस्टर अब आप कभी यूनाइट नहीं हो पाओगे क्योंकि जो टीचर्स के चमचे हैं नहीं मैम ये करना नो मैम मैं नहीं कर रहा था मैम ये कर रहा था ये इसने बोला मैंने कुछ नहीं किया मैंने नहीं किया तो फिर वो टीचर की तरफ हो जाता है नहीं ये बोला तो ये जाएगा मैंने नहीं किया तो वो टीचर्स के चमचे होते हैं ठीक है तो अब आप ऐसे कभी यूनाइट ही नहीं हो पाओगे तो अगर आप 400 स्टूडेंट्स मान लो कि चले जाते तो वो बात मान ली जाती पर अगर अब आप यूनाइट ही नहीं हो पाए है ना तो आप डिवाइड हो गए वो टीचर के चमचे डिवाइड हो गए और आप लोग डिवाइड हो गए तो ऑब्वियसली हो गया अब तो ये लोग यूनाइट ही नहीं हो पाए तो बात मानी नहीं गई और अगर यूनाइट हो जाते तो ये लोग छोड़ के चले जाते ब्रिटिशर्स यही हम कमज़ोरी थी ठीक है तो ये डिवाइड एंड रूल क्यों डिवाइड करके चलेगा जिसको मतलब वो अब वो दो लोग थे
इंडिया में, हिंदू और मुस्लिम्स। तो अब वो बीच में पार्टीशन करके चलेगा। इंडिया एक अलग देश बना के चलेगा और मुस्लिम एक अलग देश पाकिस्तान बना के चलेगा। तो दैट इज डिवाइड एंड रूल। समझ में आया? अब ठीक है, तो फ्रीडम हमारे पास कब आई? फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ India, of the country. Freedom came with the partition of the country. Freedom आई with the partition of the country. किसके साथ? Partition of the country के साथ. Okay. Now, the turmoil that accompanied India did not make our leaders. हमारे leaders lose sight नहीं करते। उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, उन्होंने न्यू नेशन को बनाया, उन्होंने इंडिया बनाया, तभी हम इस देश में हैं अभी, नहीं तो ये देश नहीं होता। उन्होंने ही ये देश बनाया, उन्होंने ही मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबकी जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। आप कुछ प्लान लेते हो कि इस बार मैं 12th में टॉप करूँगी, तो अब प्लान लिया आपने, उसमें भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली उसमें भी कुछ चैलेंजेस आए। तो वैसे ही नेशन बिल्डिंग में भी चैलेंजेस उन्होंने फेस की। चल, अब देयर वाज 3 challenges. Okay, now there was 3 challenges. So what was the 3 challenges? Now the first and the immediate challenge was to shape a nation that was the first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative with diversity in our society, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी थी। ठीक है। दूसरा, द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में हमने PR सिस्टम अडॉप्ट किया था, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है। थर्ड, लिंक करते चलना 11th का वो। ठीक है। थर्ड, DPSP भी पढ़ा था हमने, सॉरी हमने नहीं, 11th में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था। ठीक है। तो ठीक है, DPSP भी। तो द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट। द थर्ड चैलेंज क्या था? द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट and well-being of society, well-being of the entire society, and not only for some sections के लिए नहीं छोड़ना था। ठीक है। The Constitution clearly laid down the principles of equality and special protection to socially disadvantaged groups and the religious and cultural communities, उन्होंने दे रखे। The Constitution also set out in directive principles of state policy. The welfare goals that democratic politics must achieve. इनको अचीव करना चाहिए। अब the real challenge क्या था? Poverty. The real challenge was to evolve effective policies. एक effective policies execute करने का टाइम था। So the real policies now was to evolve effective policies of economic development and eradication of poverty. Poverty को हटाना। ठीक है, ये था। Now recap हो गया, रिवाइज हो गया। Now let's move on lecture 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड rehabilitation. So partition, displacement and rehabilitation. Now ये अपने मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के ठीक है। तो on 15th August 1947 not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे मोहम्मद जिन्ना है, कौन है देखो, जैसे महात्मा गांधी है, हम जिन्होंने नॉन वायलेंस किया था, मतलब नॉन वायलेंस पे वो रखते थे। अब ये जो मोहम्मद जिन्ना है, महात्मा गांधी ने ये कंट्री को बनाया। ठीक है।
ये मोहम्मद जिन्ना है, इन्होंने पाकिस्तान को बनाया। इसलिए आप पाकिस्तान के नोट्स, जैसे आप इंडिया के नोट्स देखते हो, रुपीज़ देखते हो, तो उसमें महात्मा गांधी की पिक्चर होती है विद दैट चरखा। एंड आप अगर पाकिस्तान के नोट्स देखोगे, पाकिस्तान के रुपये, हाँ, पाकिस्तान के नोट्स देखोगे तो उधर मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगी रहती है, ठीक है, जिन्होंने ये देश बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन 14-15 अगस्त अब पार्टीशन हुआ। पार्टीशन मतलब पार्टीशन, अब लोग डिस्प्लेस होने लगे कि अब इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो नहीं चाहते थे कि जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने वो इंडिया में ही रह गए, ठीक है। ओके, ओके, रिहेबिलिटेशन मतलब वही आना जाना, और मतलब कि उनके जो उनकी जो इंडिया में लैंड सॉरी, उनकी जो इंडिया में लैंड थी वो वहाँ जाकर उनको एक नई लैंड लेनी पड़ेगी। उनकी जो इंडिया में नेबर्स थे वो वहाँ जाकर उनको अलग नेबर्स मिलेंगे, अलग सोसाइटी होगी, उसका अलग मतलब क्या बोल सकते हैं, अलग क्या बोलते हैं, सॉरी, अलग उसका बिहेवियर होगा, अलग सब होगा, मतलब अलग इन्वायरमेंट होगा, सब अलग अलग होगा। अर्थ सेम होगी पर सब अलग अलग होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इधर से, जैसे हम बोलते हैं हम भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गए, हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमारे नेबर्स बदल जाते हैं, हमें एक लैंड पे अपना न्यू घर बनाना पड़ता है, नया घर, नई चीज़ें, तो ये सब नया, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, चेंज, ठीक है। अब ना ऑन 14 से 15 अगस्त 1947, not one but two nation states came into existence, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब मैंने जैसे बताया ना, पार्टीशन के साथ अपने को इंडिपेंडेंस मिली, तो अब वो डिवाइड एंड रूल चाहते थे, डिवाइड करके चले गए, तो एक स्टेट, एक नेशन को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, दो नेशन को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। कौन? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया में कौन रहते थे? हिंदूज, और मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में रहते थे। अब अकॉर्डिंग टू द टू नेशंस थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग के जो लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि टू नेशन थ्योरी बने, टू नेशन थ्योरी हो। ये एडवांस की है मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने ये एडवांस की है, ठीक है। अब कुछ कुछ चाहते थे कि हो सेपरेशन हिंदूज और मुस्लिम का, कुछ कुछ नहीं चाहते थे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ टुडेज टॉपिक की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। द कांग्रेस अपोज द थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो ये शायद आपको देखा होगा, ठीक है। सो द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। जो कांग्रेस थे वो इसके बिहाफ में बिल्कुल नहीं थे, वो इस थ्योरी को अपोज करते थे, टू नेशन थ्योरी को वो अपोज करते थे। टू नेशन थ्योरी मतलब कि दो नेशन, एक नेशन का हम दो नेशन बना रहे हैं, टू नेशन थ्योरी, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग, तो दैट इज टू नेशन थ्योरी। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने बिल्कुल अपोज की ये थ्योरी, ठीक है, कांग्रेस ने अपोज की ये थ्योरी, हाँ, एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो डिमांड वो अपोज कर रहे थे, और जो ये टू नेशन थ्योरी वो भी वो अपोज कर रहे थे, बिल्कुल अगेंस्ट में थे इसके, कि पाकिस्तान भी नहीं बनेगा और ये टू नेशन थ्योरी तो हम मान ही नहीं रहे। But several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League, ठीक है, तो ये League and the British rule led to decisions for creation of Pakistan. अब क्या करें, कुछ ठीक है, तो द कांग्रेस अपोज द थ्योरी, इस कांग्रेस ने अपोज किया इस थ्योरी को एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, बट
several political development in 1940s. Okay, wait. ठीक है, तो कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने अपोज की ये थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s। सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 1940s में। द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, अब जो पॉलिटिकल कंपटीशन था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। तो कांग्रेस इसके अगेंस्ट में था और ये सपोर्ट में था, इसने ही बोला था कि मुस्लिम लीग में। एंड द ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल था, डिवाइड एंड रूल था, तो डिसीजन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब बहुत मेजॉरिटी लोग चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो बन गया पाकिस्तान। ठीक है, तो हाँ, ये मोहम्मद जिन्ना जो है ना, फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सो जो पाकिस्तान के पीएम थे, फर्स्ट पीएम, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। ओके ना, ठीक है, ये समझ में आया कि सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940 द पॉलिटिकल कंपटीशन था, और जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो दोनों अब लड़ाई कर रहे थे कि भाई मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे हो रहा था। एंड द ब्रिटिश रूल लीड, अब ब्रिटिश का राज था, उसी का वो था, तो भाई उसने बोला कि नहीं पाकिस्तान बनेगा, तो बन गया पाकिस्तान। ठीक है, सो टुडे फॉर दिस, मतलब थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। अरे भैया लाइक सब्सक्राइब कर दो, आगे तक पहुँचाओ कि जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। ठीक है, बाय।